हेलो बच्चों, अ वेरी फ्रेश इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज ये हमारा केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 10। तो इस लेक्चर में हम रेंसिडिटी नाम का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने करोजन को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से हमने उसको पढ़ा था। अब रेंसिडिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे और इस लेक्चर में मैं आपको दो स्ट्रक्चर समझाऊंगा जो स्ट्रक्चर 11-12 में आपको नीट सिलेबस में होंगे, ठीक है। आपके लिए सिर्फ इसका नाम है आपके सिलेबस में, लेकिन उसके स्ट्रक्चर भी मैं आपको अभी दे दूंगा और वो कैसे आया ये भी सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। तो पहले जैसे कि हमारी प्रोसीजर का पार्ट होता है, ये कुछ जबरदस्त एमसीक्यू है बच्चों, इसको पहले सॉल्व कर लो। हो गया, चलो मेरा टर्न। अब पहले ट्रू एंड फॉल्स से स्टार्ट करेंगे बच्चों। हम ट्रू एंड फॉल्स से क्या कहता है? अभी एक बच्चों अब कहोगे क्या सर ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व करा लो, इतने बुरे दिन आ गए हमारे। तो ऐसे नहीं होता बच्चों, एक चीज याद रखो, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। ओके, कंसेप्ट को अगर परमानेंट करना है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। और ये आपका एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन एंड्रॉइड ऐप के ऊपर कोचिंग शुरू है, तो उसमें बहुत सारे नोट्स है बच्चों। हमने एक एक चैप्टर के 9 टाइप के नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सब क्वेश्चन है। आप ठीक से अच्छे से समझ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा और आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन के बाद आंसर भी दिए हुए, ठीक है। देख लो क्या कहता है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज फिजिकल चेंज। इतना लंबा अंदर रिएक्शन था ना बच्चों, फॉल्स है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंज, इतनी सारी केमिस्ट्री थी, लास्ट लेक्चर में देखा हमने। ओके, अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, दिस इज ट्रू, ट्रू है, ठीक है ना। हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। तो ये ट्रू है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यस ये भी ट्रू है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। और डिकम्पोजिशन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक, ठीक है। When water containing dilute H2SO4 is electrolyzed, hydrogen gas is obtained at anode। ये फाल्स है बच्चों, ये फाल्स है। अब आपको अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर याद होगा तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। अच्छे से याद रखो, एनोड ऑक्सीजन, AO, AEIOU सब बच्चों AEIOU होते हैं ना, वैसा ये एनोड ऑक्सीजन, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये कैसा है बच्चों? फाल्स है, दिस इज फाल्स। ये क्या कह रहा है? एनोड पे हाइड्रोजन होता है, लेकिन एनोड पे बेसिकली होता क्या है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स ऑक्सीडाइज, ये भी फाल्स है बच्चों, हमें पता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे खुद पे क्या होता है? रिडक्शन। और रिड्यूसिंग एजेंट खुद पे क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये हमने ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व कर लिए। आए थे बच्चों आपके? आगे थे, चलो ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब बेसिकली एडिशन रिएक्शन होता है विदाउट बाय प्रोडक्ट। तो कौन कौन से हो सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक तो ये कॉम्बिनेशन है, इसको कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है, या फिर ये कॉम्बिनेशन है। एक से ज्यादा आप उसको मैच कर सकते हो, ठीक है ना। जिस इधर बाय प्रोडक्ट नहीं, इधर बाय प्रोडक्ट नहीं, सिंपल सिंपल। ये लेंदी हो रही थी, उसके प्रोडक्ट हमने नीचे लिख दिए बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज आल्सो द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। यहाँ पर ठीक है, चलो इसका हम सोचेंगे। इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाएगा। और ये भी क्या हो सकता है आपका? H2O2, H2O2 ये ब्रेक हुआ ना, तो H2O2 ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बच्चों, ठीक है। एक बार हम इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। कौन से का? सी का, सेकंड वाले के कितने ऑप्शन है? 1 एंड 2 एंड 4, करेक्ट बच्चों, 100% करेक्ट। 1, 2 एंड 4, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। चलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट, तो ये आपका डिकम्पोजिशन हो सकता है। दिस इज नॉट डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद ठीक है, ये एक ही होगा, डिकम्पोजिशन एक ही होता है, डिकम्पोजिशन सिर्फ एक ही होता है, सेकंड नंबर वाला, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट ये देखो बच्चों, ये जाएगा इसके पास, जिंक ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को, ओके।
उसके बाद दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट द डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिर्फ एक है बच्चों, नंबर 1। और डबल डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा बच्चों, आयंस आर एक्सचेंज, ये Ba के जगह Na चलेगा और Na के जगह Ba आ गया, तो ये क्या हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह के कुछ रिएक्शन होते हैं बच्चों। अब बच जाता है, अब हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं हम, जो हमारे इस टॉपिक का क्लाइमेक्स है। ये क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी। लास्ट टाइम हमने करोजन डिटेल में पढ़ा था बच्चों, करोजन हमने डिटेल में पढ़ा था, बहुत अच्छे से देखा था। और इनॉर्मस मनी स्पेंड होता है बच्चों करोजन की वजह से, बिकॉज हमें इंडस्ट्रियल पार्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ करोजन, लॉट्स ऑफ आयरन गेट करोडेड, और उस वजह से हमें उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ता है, और पार्ट को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है बच्चों, देखो रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनॉन। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जो फूड होता है ना बच्चों, फूड, अब कौन सा फूड, फूड में जो ऑयल या फैट होता है, ऑयल या फैट होता है, अगर अगर फूड में का ये ऑयल या फैट कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में आ गया, कंटिन्यूअसली इन कांटेक्ट, कंटिन्यूअसली इन कांटेक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन, तो क्या होगा बच्चों, ये ऑयल और फैट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, एक वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा, वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा। ओके, अब वोलाटाइल कंपाउंड मतलब क्या होता है, पहले हम वो देख लेते। तो वोलाटाइल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो कंपाउंड इजीली इजीली वेपर में कन्वर्ट होता है, विच कन्वर्ट विच कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर्स। तो इसको क्या करते हैं, विच कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर्स, which converts easily into vapors. Such compounds are called as volatile compounds and it has very bad odor. इसका बहुत गंदा स्मेल होता है बच्चों, it has very bad odor, या इसको क्या कहेंगे, स्मेल। तो ये बेसिकली कंसेप्ट होता है आपका रेंसिडिटी का। व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, जो ऑयली या फैटी फूड होते हैं, या फूड में का जो ऑयल और फैट होता है, ऐसा फूड अगर हमने कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रखा एयर या ऑक्सीजन के, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा। वोलाटाइल मतलब विच कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर्स, और उससे जो वेपर्स निकलेंगे उससे बहुत ही बैड ऑर्डर या स्मेल आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी। दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से क्या होता है बच्चों, बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा उसका, बैड स्मेल और बैड टेस्ट। आलू चिप्स वगैरह होते हैं ना, वो अगर बहुत दिनों के बाद आप खा रहे हो तो उसका बहुत ही गंदा स्मेल आएगा, ये सिर्फ ऑयली सब्सटेंस में होता है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ऑक्सीडाइज फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म वोलाटाइल सब्सटेंस विच हैव वेरी बैड स्मेल, वही तो कहा ना हमने। तो ये सारी चीजें होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी बेसिकली कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन अवॉइड करने के लिए, या इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, देख लो, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से हमें प्रिवेंट करना होगा, बिकॉज हमें फूड को बैड ऑर्डर अच्छा नहीं लगता ना बच्चों। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इट कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रखते हैं ना हम सब्जियां फल वगैरह, रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर में अगर फूड रख दिया तो रेंसिडिटी अवॉइड हो सकती है। उसके बाद इट कैन बी अल्सो रिटार्डेड बाय स्टोरिंग इन एयर टाइट कंटेनर, फूड इज स्टोर्ड। अब बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, जब फूड कंटिन्यूअसली एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तभी रेंसिडिटी हो रही है, तो अब हम एयर ही खत्म कर देंगे। फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। अगर आपने पोटैटो चिप्स का पैकेट देखा होगा तो पैक होता है बच्चों, एयर टाइट पैक, बाहर के एयर से उसका कांटेक्ट नहीं होता। और जो लोकल चिप्स वगैरह होते हैं उसमें स्मेल आता है, व्हाई, बिकॉज इट इज कांटेक्ट विथ एयर। ओके,
एयरटाइट कंटेनर, स्पेलिंग पे मत जाओ प्लीज ना, एयरटाइट कंटेनर। अब इट कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, फूड को क्या करो, फूड स्टोर अवे फ्रॉम लाइट, अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखो, बिकॉज लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, पैकिंग करना है हमें, पैकिंग, पैकिंग ऑयल, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, कंटेनिंग फूड, जिस भी फूड में ऑयल या फैट हो उसको कैसे पैक किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब ये जो नाइट्रोजन गैस होता है बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है, ये कोई रिएक्शन होने नहीं देता, स्टेबल होता है बहुत, रिएक्शन नहीं होने देता, इससे ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेंसिडिटी अवॉइड हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अब ये रेंसिडिटी मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ, ऑक्सीडेटिव, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन, ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड। रेंसिडिटी मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड है आपका वो खराब हो जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड। अब एक चीज याद रखो बच्चों, अगर आपको याद होगा, एसिडिटी होने पर एंटी एसिड लिया जाता है, तो ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट उसमें हम ऐड करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट विच व्हेन एडेड टू फूड, फूड डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली। ओके, अब इसको अगर आपने, एंटीऑक्सीडेंट को अगर आपने फूड में ऐड कर दिया, फूड में ऐड कर दिया तो फूड, फूड इजीली, इजीली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, फूड इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन मेथड है। देख लो बच्चों, रेंसिडिटी बेसिकली होता क्या है, जो ऑयली या फैटी फूड होता है उस फूड का ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एक वोलाटाइल कंपाउंड बनेगा। वोलाटाइल कंपाउंड मतलब जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकता है और उसके वेपर जो होते हैं बहुत ही गंदे स्मेल के होते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अवॉइड करने के लिए ये सारे प्रोसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ये है, ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशन ऑफ फूड, मतलब डिटोरिएट या खराब फूड किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अपोज काम करने वाला कोई चीज हमें ऐड करनी होगी, वो होगा एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली होते क्या है बच्चों, एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वो फूड में ऐड कर दिए तो इजीली क्या नहीं हो सकता, इजीली आपका फूड डिटोरिएट या ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। अब कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, अब ये थोड़ी सी हायर इंफॉर्मेशन या इसको हम क्या कहेंगे, एडवांस इंफॉर्मेशन। कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन दे दूं नीट और जेई के स्टूडेंट के लिए, एडवांस इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडवांस इंफॉर्मेशन, कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन। अब इससे घबराया मत करो, एडवांस इंफॉर्मेशन से ये सिर्फ आपको याद रखना है, आगे बहुत ज्यादा काम आ जाएगा, ठीक है। तो एक चैप्टर है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कार्बन की बॉन्डिंग वगैरह आपको पढ़नी है, वो अच्छे से देखेंगे हम उस चैप्टर में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बेसिकली दो टाइप के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एक होता है BHA और दूसरा होता है BHT, ठीक है। तो BHA क्या होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ब्यूट्रियालेटेड, ब्यूट्रियालेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूट्रियालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, घबराइए मत, ओके। और ये क्या होता है, ब्यूट्रियालेटेड, ब्यूट्रियालेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सीटोलिन, हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूट्रियालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो एक चीज याद रखो, ब्यूट्रियालेटेड मतलब 4 कार्बन, ब्यूट्रियालेटेड मतलब 4 कार्बन, हाइड्रोक्सी मतलब OH, हाइड्रोक्सी मतलब OH। और एनिसोल क्या होता है बच्चों, बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन रिंग होती है ऐसी कुछ बच्चों, ओके। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं लेकिन हम सर्कल भी बता सकते हैं, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग और इसको ईथर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अब घबराने की कोई बात नहीं, ऐसे सिर्फ अब याद कर लो, रट्टा मार लो
कि ये एनिसोल होता है। ये क्या होता है? एनिसोल। ये हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन होंगे तो उसको क्या कहेंगे? ब्यूटाइलेटेड। ठीक है, फिर से आ जाएगा, ब्यूटाइलेटेड मतलब 4 कार्बन वाला अल्काइल, और हाइड्रोक्सी मतलब OH। अब टोलिन क्या होता है? अगर आपने बेंजीन रिंग को, बेंजीन रिंग ऐसी होती है ना बच्चों 6 कार्बन वाली, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो इसको अगर आपने CH3 अटैच कर दिया, कहीं पर भी कर सकते हो, तो इसे क्या कहते हैं? टोलिन। घबराने की कोई बात नहीं। तो अब क्या बनाना है हमें? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी सॉरी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों? एंटीऑक्सीडेंट। अगर ये सब्सटेंस आपने फूड में ऐड कर दिए तो फूड डिटोरिएट नहीं होगा। ठीक है, तो अब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल को कैसा ये करेंगे देख लो बच्चों। ये हो गया हमारा एनिसोल। ये क्या हो गया? एनिसोल। बेंजीन रिंग डैश O डैश CH3, ये हो गया हमारा एनिसोल। हाइड्रोक्सी यहां पर दे देंगे। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, यहां पर ही क्यों दे रहे हो OH? यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर दो, यहां पर दो। तो ये स्टडी किया हुआ स्ट्रक्चर है बच्चों, जहां होगा वहीं पर देना होगा। अब आप कहोगे सर हाथ यहीं पर क्यों है? यहीं पर लगाया होता तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, उस तरह की फंक्शनिंग होती। अब यहाँ पर है तो हम यहीं पे दिखाएंगे, वैसे ही होता है बच्चों। ये रफ लॉजिक बता रहा हूं कि OH यहीं पे होता है। ब्यूटाइलेटेड अभी नहीं हुआ, एनिसोल हो गया, हाइड्रोक्सी हो गया। अब ब्यूटाइलेटेड मतलब क्या होता है बच्चों? C डैश CH3 डैश CH3 डैश CH3। तो ये बन गया बच्चों ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। या फिर डबल बॉन्ड आप अल्टरनेट भी बता सकते हो, या फिर ऐसे भी बता सकते हो। ओके, अल्टरनेट, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इधर बढ़ जाएंगे। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, ये एनिसोल है बच्चों। OCH3 मतलब एनिसोल। ओ से याद रखो, ओ सो ओल, ओल तो ओ होता है उसमें। अब टोलिन, टोलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ये आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, फिर भी पता होना चाहिए। टोलिन, अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो ना? CH3, ओके, ये हो गया टोलिन। हाइड्रोक्सी मतलब OH, ये हाइड्रोक्सी, ये टोलिन। और ब्यूटाइलेट, अब यहाँ पर 2 ब्यूटाइलेटेड होते हैं बच्चों। अब क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे होता है बच्चों, हर चीज का कहाँ क्यों कहाँ का कोई आंसर नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों बेसिकली। ओके, तो ये हो गया ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, और ये है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या है ये? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। आई होप ये आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। हो गया बच्चों? तो इस तरह के ये कॉमनली यूज्ड क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। अब देख लो बच्चों, कुछ विटामिन भी होते हैं, कुछ विटामिन भी होते हैं जो क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो नेचुरल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। देख लो बच्चों, ओके, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, नेचर में भी क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट 2 होते हैं। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 2 होते हैं। पहला कौन सा बच्चों? विटामिन ई, विटामिन ई। अब 12th में एक चैप्टर है बच्चों बायोमोलिक्यूल नाम का, उसमें ये सारी चीजें विद स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ओके, विटामिन ई। और दूसरा होता है विटामिन सी, विटामिन सी, सुना होगा ना आपने, विटामिन ई, विटामिन सी, ये बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, वाटर सॉल्युबल होते हैं, इस टाइप का कुछ होता है बच्चों। अब ये विटामिन ई जो है उसको कहेंगे लोको सॉरी बच्चों टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये केमिकल नेम है इसका। ये क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ओके, और इसका जो होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी किस में होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन ई। अब ये दोनों क्या है बच्चों? दीज आर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। ये दोनों क्या है? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई एंड विटामिन सी। ओके, पॉज करके इंफॉर्मेशन नोट कर लो बच्चों। हो गया? तो ये क्या है बच्चों? नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं बच्चों, अच्छे से लिख लो और समझने की कोशिश करो। क्या होता है बच्चों? देर आर ल्यूमिनस बैग फाउंड एट द लोअर एब्डोमेन। देख लो, अच्छे से देख लो, ल्यूमिनस बैग, ल्यूमिनस बैग, ल्यूमिनस बैग मतलब चमकती हुई, ल्यूमिनस मतलब चमकती हुई, ल्यूमिनस का इन्वर्टर होता है ना, ल्यूमिनस मतलब जो लाइट इमिट कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बैग। अब ल्यूमिनस बैग कहां पे होती है? ल्यूमिनस बैग होती है फाउंड एट द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब
पेट का रीजन होता है, दिस इज बायोलॉजी। ओके, यहाँ का कोई रीजन होता है पेट का बच्चों, उसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं। ल्यूमिनस बैग प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन ऑफ फायर फाइल्स। फायर फाइल्स, फायर फाइल्स मतलब क्या बच्चों, जो कुछ भी मतलब उसको क्या कहेंगे हम, ये होते हैं, मतलब जो जिंदे होते हैं, जिंदे। ओके, जो कुछ भी लिव है, लिव, जो कुछ भी लिव है और वो लाइट इमिट कर रहा है, जैसे हमारा ये होता है जिग्नू होता है ना, जिग्नू मतलब एक कीड़ा होता है जो लाइट इमिट करता है। आई थिंक वो विंटर में ऑब्जर्व होते हैं ना, जिग्नू होता है ना बच्चों, जो लाइट इमिट करता है। ओके, काजवा, इन मराठी इट इज कॉल्ड एज काजवा, जिग्नू, जिग्नू। ओके, तो फायर फाइल्स, ओके, लोअर एब्डोमेन, ल्यूमिनस बैग होती है लोअर एब्डोमेन में फायर फाइल्स के। फायर फाइल्स मतलब ऐसे सारे जीव जिसमें से लाइट इमिट होती है। ओके, फायर फाइल्स। या फिश होते हैं बच्चों, कुछ फिशरीज, कुछ मतलब जो पानी में रहते हैं ना, वैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, या फिर उनके कुछ लिव फिशेस वगैरह होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। तो फायर फाइल्स होते हैं बच्चों, क्या होता है बेसिकली, ल्यूमिनस बैग होती है लोअर एब्डोमेन में, किसके, फायर फाइल्स की। अब ये क्या करता है, द लाइट इमिट फ्रॉम दिस बिकॉज ऑफ, अब इसमें से क्या होता है, इट इमिट लाइट, इट इमिट्स लाइट। अब क्यों इमिट करता है, इट इमिट लाइट्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, देख लो अच्छे से, बिकॉज ऑफ कुछ फिशेस होते हैं जो चमकते हैं बच्चों, पानी में चमकते हैं, या जिग्नू हमारा चमकता है, उसके क्या रीजन है, इट इमिट्स लाइट बिकॉज ऑफ, क्यों इमिट कर रहा है वो, सिक्रीशन ऑफ लूसीफेज एंजाइम। ये अच्छे से याद रखो, सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ लूसीफेज, लूसीफेज एंजाइम। एंजाइम समझते हो बच्चों, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड या कुछ होता है, बायोलॉजी में है आपको, ल्यूसीफेज एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ ल्यूसीफेज एग्जाइम, ल्यूसीफेज एग्जाइम। ओके, RASE, ल्यूसीफेज एग्जाइम, सिक्रीशन ऑफ ल्यूसीफेज एंजाइम। दिस एंजाइम कंबाइन विथ ल्यूसीफाइज, ल्यूसीफाइन, ल्यूसीफिसिन, ओके सॉरी क्या है बच्चों, देखने दो एक बार, ल्यूसीफिरीन, दिस एंजाइम कंबाइन विथ ल्यूसीफिरीन। ये जो एंजाइम होता है वो ल्यूसीफिरीन के साथ कंबाइन होता है। क्या होता है बच्चों, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। ये जो होता है, ये जो एंजाइम होता है, ये कंबाइन होता है, इसके साथ कंबाइन होता है, इसके साथ बढ़िया से ये कंबाइन हो जाता है। ये कुछ केमिकल होता है, और लाइट इज इमिटेड बिकॉज ऑफ। अब लाइट क्यों इमिट होती है, लाइट इज इमिटेड, लाइट इज इमिटेड बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, क्यों इमिट होती है लाइट, लाइट इज इमिटेड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। लाइट इज इमिटेड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। देख लो बच्चों, सिंपल सी चीज है, चलो इसको बहुत सिंपल कर देते हैं। होता क्या है, ल्यूमिनस बैग प्रेजेंट होती है कहां पर, लोअर एब्डोमेन। अब ये क्या पढ़ा रहे हो सर, एक चीज याद रखो, कुछ लिविंग एनिमल या जो कुछ लिविंग कीड़े या फिर फिशेस या फिर जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मतलब जो पानी में होते हैं, ये चमकते हैं, ग्लो करते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि एक ल्यूमिनस बैग होती है उनके लोअर एब्डोमेन में, किनके, फायर फाइल्स, मतलब जो चमकता हुआ है, जो चमकता है, जो लाइट इमिट करता है। इट इमिट्स लाइट बिकॉज, क्यों इमिट करता है, सिक्रीशन ऑफ ल्यूसीफाइन, सॉरी सिक्रीशन ऑफ ल्यूसीफ्रेज एंजाइम, ल्यूसीफ्रेज एंजाइम, इसका नाम याद रखो बच्चों। ओके, सिक्रीशन ऑफ ल्यूसीफ्रेज एंजाइम। अब ये क्या होता है, कंबाइन होता है किसके साथ, ल्यूसीफाइन के साथ। अब ये बहुत सारे केमिकल कंबाइन होने के बाद कुछ सब्सटेंस बनता है, वो होता है ल्यूसीफ्राइन, ल्यूसीफ्रीन, जो कुछ भी देख लो बच्चों, ल्यूसीफ्राइन। अब ये ल्यूसीफ्राइन के साथ कंबाइन होता है ल्यूसीफ्रेज एंजाइम, और ये लाइट इमिट करता है बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। बिकॉज इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब भी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या इमिट करता है, लाइट इमिट करता है। तो इस वजह से वो जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। ग्लो करते हैं मतलब क्या हो जाते हैं बच्चों, चमकते हैं। क्या करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और तरह की रिएक्शन पढ़नी है, एक लास्ट, एक अब जिसमें चैप्टर एंड कर देंगे। हमने क्या सीखा था बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, कौन कौन से देख लो बच्चों, मेमोरी मैप बना देते हैं हम। इस रिएक्शन का जो, इस चैप्टर का जो पूरा हिंट है वो क्या है बच्चों, देख लो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन मतलब जिसका बाय प्रोडक्ट नहीं होता। सेकंड होता है
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ वन हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ रहे हो, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, एंड फाइनली रिडक्शन। अब इसके बावजूद और एक रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है एसिड बेस एंड साल्ट्स में, ओके। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है एसिड बेस एंड साल्ट के हमारे यूट्यूब चैनल पर, कोटा पैटर्न साइंस वाला, ठीक है ना। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड, एसिड प्लस base to give salt and water, salt and water, so such a kind of reaction is called as neutralization reaction. Best example acid ले लेंगे हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लेंगे NaOH, क्या हो जाएगा एसिड देगा H, बेस देगा OH, बाय प्रोडक्ट हो जाएगा आपका H2O, और यहाँ पर हमें साल्ट मिल जाएगा NaCl। तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस टू गिव salt and water, the reaction of acid and base to give salt and water is called as neutralization reaction। तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से रिएक्शन वगैरह हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इस चैप्टर को ही हम खत्म कर देंगे और जल्द ही मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक बढ़िया से आप लोग सब पढ़ाई करते रहिए। अब यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आप एप्लीकेशन पे इस वीडियो को देख रहे हो हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, तो हमने 9 टाइप का होमवर्क उस पर डाला हुआ है, पूरा होमवर्क अच्छे से सॉल्व कीजिए अब हमारे एप्लीकेशन पे। इसके बाद हम देखते हैं या तो फिजिक्स का चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखते हैं, वी विल डिसाइड, कुछ स्टार्ट कर लेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ओके।